हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड ऑफ दैट डिफरेंट स्पीशीज़ यूज़ फॉर रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं ऑर्गेनिज्म की, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस यूज़ अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। लेट अस बिगिन एंड अपेरेंटली अंडर अनरिलेटेड पॉइंट्स। तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। वी नोटिस दैट आर हाइट हैज़ इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग की बॉडी जो है, हाइट जो है वो क्या होती है, बचपन से लेकर वो धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। वी एक्वायर टीथ, हम लोग के टीथ आते हैं, फिर जो ओल्ड टीथ होते हैं उसको वो गिर जाते हैं, नए टीथ आते हैं उनकी जगह से, जैसे मिल्क टीथ होते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। इस तरह से हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। All of these are changes that can be grouped under a general process of growth in which the body becomes larger. तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ के उसमें आते हैं, जिसमें हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रोथ कर रही होती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर अ होल न्यू सेट ऑफ टीनेज चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। लेकिन जब हम लोग टीन एजेस में आते हैं तो क्या होता है कि कुछ दूसरे टाइप के चेंजेस होते हैं। Instead, the appearance of body changes, proportion change, new feature appear and so new sensation. तो क्या होता है कि ये जो नॉर्मल चेंजेस नहीं होते, ये चेंजेस थोड़े दूसरे टाइप के होते हैं। इनमें न्यू फीचर्स अपीयर्स होते हैं, कुछ नई टाइप की सेंसेशंस अपीयर्स होती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टीनेज बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। We begin to notice thick hair growing in new part of the body such as armpits and the genital area between the thighs, which can also become darker in color. तो क्या होता है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या होता है, कुछ चेंजेस सेम होते हैं, जैसे कि जो हमारे आर्मपिट्स होते हैं या फिर जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पर हेयर ग्रो करने लगते हैं, और ये हेयर्स जो होते हैं वो थोड़े डार्क कलर के होते हैं। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, और थोड़े थिनर हेयर जो होते हैं वो लेग्स और आर्म्स में भी अपीयर होने लगते हैं टीनेजर्स में। स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड माइट बिगन टू डेवलप पिम्पल्स। स्किन कैसी होने लगती है, ऑयली होने लगती है, और पिम्पल्स भी आने लगते हैं। वी बिगन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर बोथ आर ओन बॉडीज़ एंड दोज ऑफ अदर इन अ न्यू वेज। तो हम लोग की बॉडी इस समय क्या हो रही होती, चेंज हो रही होती। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके अलावा कुछ और चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग होते हैं। इन अ गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगन टू इंक्रीज। तो गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो बढ़ने लगता है। एज गर्ल्स बिगन टू menstruate एट अराउंड दिस टाइम, और इस टीन एज में ही गर्ल्स में क्या होने लगती है, प्रोसेस menstruate की प्रोसेस होने लगती है। बॉयज़ बिगन टू हैव अ न्यू थिक हेयर ग्रो ऑन अ फेस एंड देयर वॉइस बिगन टू क्रैक। बॉयज़ में क्या होने लगता है कि उनके फेस पे न्यू हेयर्स जो होते हैं, थिक हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। वॉइस भी जो होती है थोड़ी सी हैवी होने लगती है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो स्लोली होते हैं, इनमें बहुत टाइम लग जाता है, कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ साल लग जाते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉर डू दे हैपन एट द एन एग्जैक्ट एज। तो ये जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो सेम एक सभी पर्सन में एक टाइम पे नहीं स्टार्ट होते हैं, और ना ही इनकी कोई एग्जैक्ट एज होती है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली। किसी किसी लोग में ये जल्दी होने लगते हैं, और थोड़ा इनका मतलब बहुत जल्दी भी चेंजेस हो जाते हैं। वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली, और किसी किसी में चेंजेस बहुत स्लो होते हैं। ऑल्सो ये चेंज डज नॉट बिकम कम्प्लीट क्विकली आइदर, और ये चेंजेस एकदम से नहीं हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, thick hair on the face on the boys appear as a few scattered hairs first and only slowly does the growth begins to become uniform। जैसे कि बॉयज़ में क्यों लगता है, फेस पे जो हेयर्स होते हैं पहले वो दूर दूर होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं और यूनिफॉर्मली तरीके से बढ़ने लगते हैं। इवन सो ऑल ऑफ दीज चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल जस्ट एज वी हैव differently shaped nose or fingers. Also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो सभी पर्सन में सेम नहीं होते। जैसे हमारी नोज़ और फिंगर्स एक दूसरे की तरह सेम नहीं, वैसे चेंजेस भी होते हैं, अलग अलग पर्सन में अलग अलग पैटर्न्स की तरह चेंज होते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ सेक्शुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी। तो इन सारे चेंजेस का एस्पेक्ट क्या है कि बॉडी को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर करना। वाई डज़ द बॉडी शो सेक्शुअल मैचुरेशन एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज पे ये चेंजेस क्यों होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप इन मल्टी सेलर बॉडीज़
टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। तो इसी तरह से जर्म सेल्स बनाने के लिए न्यू टाइप की सेल्स भी चाहिए होती हैं। तो ये जो सेल्स होती है ये जब बॉडी जो होगी वो मैच्योर होगी रिप्रोडक्शन के लिए, तभी ये जर्म सेल्स बन पाएंगे। तो इसलिए चेंजेस होना ज़रूरी होता है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज। जैसे प्लांट्स में स्पेशल सेल्स और स्पेशल टिश्यूज़ बनते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वैसे ह्यूमंस में भी न्यू सेल्स और न्यू टिश्यूज़ बनते हैं। हाउएवर वाइल द बॉडीज़ ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, और बॉडी भी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म की वो एडल्ट में कन्वर्ट होने लगती है, इसलिए ये ग्रोथ होना ज़रूरी होता है। और जब ये हो रहा होता है तो जो हमारे बाकी जर्नल ग्रोथ जो है बॉडी की वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होने लगते हैं। इस पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये कैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से सारे चेंजेस जुड़े हुए हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स द जर्म सेल्स फ्रॉम द टू इंडिविजुअल्स हैव टू बी जॉइंट टुगेदर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट या मेल जर्म सेल या फीमेल जर्म सेल उनका फ्यूज़ होना ज़रूरी है, तभी क्या होगा कि जाइगोट बन पाएगा। इसलिए ये बॉडी का रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होना ज़रूरी है, जो न्यू सेल्स न्यू टिश्यूज़ बनना ज़रूरी है ताकि फ्यूजन हो सके, और फ्यूजन होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सके। If the animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable of the other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. तो अगर इंडिविजुअल्स कोई भी एनिमल्स उनमें मेटिंग की प्रोसेस होने लगती है तो उसके लिए क्या होना, सेक्सुअल मैच्योरिटी ज़रूरी है, तभी ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाएगी। तो इस समय बहुत सारे चेंजेस आते हैं। On the other hand, the actual transfer of germ cell between the people needs special organ for the sexual act. तो जैसे कि प्लांट्स में होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, वैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि मेल जर्म सेल का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है टू द फीमेल बॉडी। तो इसके लिए क्या होता है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। उसके अलावा जो फीमेल बॉडी होती है उसको एक बेबी को कैरी करना होता है, तो इसके लिए उसकी बॉडी के चेंजेस होने ज़रूरी होते हैं। तो आगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव, वो हमारे नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।